तो इसलिए गीता में ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान कैसे चाहिए? आपको छीन झपट करनी है, चोरी करनी है, ज्ञान को आप कई ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वही ज्ञान सार्थक होता है जिसका उदय भक्ति से होता है, श्रद्धा से होता है। तो ज्ञान और ज्ञान से पीछे भक्ति, और फिर उस ज्ञान और भक्ति से उत्पन्न हुआ कर्म। तो यह सांख्य योग का समन्वय है, क्योंकि तार्किक है कि किसी भी क्रिया से पहले ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम उसे पागलपन कहते हैं। ज्ञान नहीं है और हम सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, तो वो एक तरह से विक्षिप्तता है, पागलपन है, जिसका रिजल्ट, जिसका प्रतिफल हमेशा अपने लिए भी और दूसरों के लिए, दोनों के लिए दुखदायी होता है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय सांख्य योग होता है। क्रिया के पहले ज्ञान, और ज्ञान की उत्पत्ति होगी भक्ति से, और ये फिर तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। तो ऐसा कर्म, जब कर्म होगा तो कर्म से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति, ये तीनों एक दूसरे को फीड करते हैं, एक दूसरे को फीड करते चले जाते हैं, और जीवन में इंटेंसिटी बढ़ जाती है, त्वरा बढ़ जाती है, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, आनंद, ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और जितना आनंद बढ़ेगा, ज्ञान उसी के सापेक्ष में ही मिलता है। जितना प्रेम, जितना भक्ति, जितना आनंद होगा, वही ज्ञान में कन्वर्ट होता चला जाता है, रूपांतरित होता चला जाता है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों लगभग एक होते चले जाते हैं। तो क्रिया में ज्ञान और भक्ति दोनों होती है, ज्ञान से कर्म और भक्ति दोनों उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान और कर्म दोनों उत्पन्न होता है। यह सांख्य योग की विशेषता है, ऐसा जीवन। तो इस जीवन की प्रक्रिया को हम जीवन मुक्ति का मार्ग कहते हैं। हमारे धर्म में दो की प्रधानता है, मोक्ष की और जीवन मुक्ति की। मोक्ष मृत्यु के बाद, और जीवन मुक्ति जब तक हम क्रिया में हैं, कर्म में हैं। इसलिए गीता के सांख्य योग को हम कर्म प्रधान कहते हैं। ज्ञान और भक्ति से उत्पन्न कर्म, और डायनेमिक में जब हम क्रिया में हैं, उसका ज्ञान है। और ऐसी क्रिया जिससे हमारे जीवन में हम क्यों पैदा हुए, मेरा जन्म क्यों हुआ, और इसकी सार्थकता क्या है, इस बर्थ में, इस जन्म में मेरी क्या सार्थकता है और रोल प्ले क्या है। तो अहंकार को एक रोल मिल जाता है, और वह रोल सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता। तो अहंकार का उपयोग हो रहा है, और वही अहंकार मन बनाता है, और मन की सारा ज्ञान कैसे में कन्वर्ट हो जाता है कि इस क्रिया को कैसे करना है, उसमें माइंड का पूरा उपयोग होता है। तो इसलिए जीवन मुक्ति की प्रक्रिया में शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि और हमारी तीनों प्रकृति, सत्व, रजस और तमस, इसमें किसी का भी तिरस्कार नहीं किया जाता, सिर्फ उसको समझा जाता है और सबको वैसे ही रहने दिया जाता है, और उसका परिष्करण होता रहता है, उसकी शुद्धता बढ़ती चली जाती है, और यही जीवन मुक्ति का मार्ग बनता है जीने में, क्रिया में। और प्रत्येक साधारण प्रक्रिया में हम जीवन मुक्त होते हुए जीवन को जीते चले जाते हैं। यही सांख्य योग की सार्थकता है। इसी ज्ञान को श्री कृष्ण ने अर्जुन को देने का प्रयास किया कि तुम अगर जो सोच रहे हो मैं इनको मारूंगा, ये मरेंगे, क्या होगा, रिजल्ट छोड़ो,
इसका प्रतिफल क्या होगा उसको छोड़ो, अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। ये हमारी